हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल सी हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन के बारे में। इसलिए यार आपका भी टाइम यही है, अभी आप में से अधिकतर जने कॉलेज में एंट्री मारने वाले हो और हमको फर्स्ट ईयर पढ़ना है। और फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर मैं मानता हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता है। जब 5 साल बाद आप कॉलेज के अंदर पास आउट हो रहे होंगे तब, और या फिर जब 5 साल बाद आप पास आउट हो रहे होंगे तब आपको पछताना ना पड़े कि हाँ यार काश मैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में वो चीज समझ जाता तो शायद मुझे इतना ना करना पड़ता। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ध्यान देंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल पिक्चर से समझा रहा हूँ और बहुत सिंपल चीजें समझने की कोशिश करना। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखो, हम लोग फर्स्ट ईयर में एंट्री मारने वाले हैं। हमको अगर बात करूं तो ये हमारा है फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा है फर्स्ट ईयर का एंडिंग पॉइंट। एस का मतलब स्टार्ट करेंगे और ई का मतलब एंड करेंगे। ये आपका फर्स्ट ईयर का पूरी एक जर्नी है जो हमको अब फॉलो करनी है, मतलब अब हमको पूरी करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आप चल रहे हो, ये चल रहे हो और ये चल रहे हो, यानी कि अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और आपको यहाँ पर पूरा खत्म होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होगा नवंबर दिसंबर में और अप्रोक्सीमेटली खत्म होगा मई जून के अंदर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की जर्नी है। अब मेरे साथ क्या हुआ वो भी आपको बताता जा रहा हूँ और जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है वो भी मैं आपको बात कर रहा हूँ और क्या आपको नहीं करना है ध्यान देते जाना। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं क्या जनरली होता है। सुनो, इस पूरी फर्स्ट ईयर की जर्नी के अंदर आपके पास एक चीज तो फिक्स है कि आपको काम तो मिलेगा, एकेडमिक्स का लोड तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो हमारे हाथ में भी नहीं और ये तो हमको करना ही पड़ेगा तभी तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एकेडमिक की अगर बात करूं तो लेट से ये मान लेना ये वो सोर्सेज है 1 2 3, ये 3 वो सोर्सेज हैं जो कि कौन है एकेडमिक है और ये आपके पास आएगा ही आएगा। यहां पर आप हो, ये आप हो, ये आप हो, ये आपको चल के यहां पर आना है। ये एकेडमिक के वर्कलोड है, ये सोर्स है वर्कलोड। ठीक है, ये वर्क अपने पास काम आपके पास आ रहा है, ये तुमको मिलेगा, इसको तो हम रोक ही नहीं सकते, सिंपल सी चीज है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आपके पास अप्रोच करेगा ही करेगा। अब ध्यान देना, किसी भी कॉलेज में जाओगे, किसी भी ब्रांच हो आपकी, भले हम तो अब आर्किटेक्चर की बात करें और आर्किटेक्चर के अंदर जनरली वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है तो इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा। पर एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में कोई सा भी कॉलेज और कोई सा भी स्टूडेंट हो उसके साथ एक चीज फर्स्ट ईयर के अंदर जरूर होती है। वो क्या होती है, ये कुछ सोर्स होंगे 1 2 3 4, ये वो सोर्सेज होंगे जो कि आपको अप्रोच करेंगे और इनका नाम होगा नेगेटिविटी या फिर खराब काम, जो कि आपको कभी गोल के ऊपर जाने नहीं देंगे, आपको कभी अपना गोल पकड़ने नहीं देंगे, उस गोल को फॉलो करने नहीं देंगे, अपने गोल से दूर ले जाएंगे। ये वो सोर्सेज होंगे और डेफिनेटली कोई से भी ब्रांच हो, कोई सा भी दुनिया का कोना हो, ये नेगेटिविटी या फिर ये जो लोग होंगे या फिर ये नेगेटिविटी या फिर जो भी ये काम होंगे, ये सभी काम आपके एकेडमिक काम से ज्यादा होंगे, इनका वेटेज ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखना एक लाइफ के अंदर, भले आपको नहीं लगता हो, आपको लगता हो कि मैं आज एक खराब आदमी से मिला पर लेकिन हाँ मैंने काम तो बहुत अच्छा कर लिया, पर एक्चुअली के अंदर ध्यान रखना वो खराब आदमी से मिलना, उसको टाइम देना आपके आगे आने वाले टाइम के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। तो ये एकेडमिक के सोर्सेज है जो कि हमारे पास आएंगे और ये नेगेटिविटी जो आपको अप्रोच करने की ट्राई करेगी। करना क्या है, ध्यान सुनना, इस काम के बीच में एक चीज हमेशा जानना कि हमारे पास कितना भी वर्कलोड हो पर हमेशा वर्कलोड के अंदर हमको कुछ फ्री टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो तय है, फ्री टाइम को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये फ्री टाइम है, ये फ्री टाइम है, ये फ्री टाइम है, ये यहाँ फ्री टाइम है और ये यहाँ फ्री टाइम है। ये फ्री टाइम जो होगा वो इस नेगेटिविटी के बराबर होगा, ये चीज लिख के ले लो आज। ये फ्री टाइम होगा वो नेगेटिविटी के बराबर ही होगा और वो जो वर्क आपका है उससे ज्यादा ही होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। हाँ, काम तो होता है, ये तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैंने भी फर्स्ट ईयर निकाला है, सेकंड ईयर निकाला है, अब थर्ड ईयर निकल रहा है। बहुत काम होता है यार, पूरे पूरे दिन, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर तो इतना काम होता है, पूरे पूरे दिन लगे हुए शीट बना रहे हैं, कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने सीखी फर्स्ट ईयर निकलने के बाद, जो शायद मुझे पहले कोई बता देता, अगर आपकी तरह कोई गाइडेंस देने वाला मेरे पास होता, कि काम के बीच में जो फ्री टाइम मिलता है और वो नेगेटिविटी की जो आपके पास आर पार है ना, कोई आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं आपने कहीं टाइम वेस्ट कर दिया, आज किसी के साथ घूमने चले गए, कहीं का चले गए, वो जो चीज और वो फ्री टाइम जो मिल रहा है वो दोनों एक इक्वल अमाउंट में आपके पास होता है और वो वर्कलोड से ज्यादा होगा। ये फ्री टाइम को आपको करना क्या होगा, इसको पकड़कर आपके पास लाना होगा, इसको पकड़कर आपके पास लाना होगा, इसको पकड़कर आपके पास लाना होगा, ताकि उससे क्या होगा, ये फ्री टाइम इस चीज के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा और इसको खत्म करेगा। ये फ्री टाइम यहाँ आएगा, इसको खत्म करेगा, ये फ्री टाइम यहाँ आएगा, इसको खत्म करेगा, ये फ्री टाइम यहाँ आएगा और इसको खत्म करेगा। ये तभी खत्म होगा, बाकी खत्म नहीं होगा। और एक चीज जानना, ये जो फ्री टाइम डोमिनेट कर रहा है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद, ये बहुत बेनिफिट होगा, ये बहुत बेनिफिट करेगा, ये बहुत बेनिफिट करेगा। बोलने का मतलब तुम्हारी है, ये एक लाइफ लेसन है जो मैंने मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर सीखा था। मैं वर्कलोड काम किया और ये काम के बीच में फ्री टाइम मिला तो सोचते थे यार चलो ठीक है काम हो गया,
निपट गया काम, अब फ्री टाइम है थोड़ा सा घूमते हैं, दोस्तों के साथ चलते हैं। दोस्त भी ऐसे ऐसे मिलेंगे जो कि मैंने बोला नेगेटिविटी के अंदर दोस्त भी आ गए, और दोस्त भी अलग अलग तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हमको क्या करना होता है, बुरे लोगों से भी सीखना होता है, ताकि बुरा लोग किस तरह से टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि मैं उस तरह से टाइम वेस्ट ना करूँ। दोनों बात होती है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। एक और चीज बात करता हूँ इसके अंदर, वो सुनो, ये वाला ये 3 है आपके पास वर्कलोड, ये आपके काम है। यहाँ पर एक चीज क्या होती है, इस काम को इसके ऊपर पोस्टपोन कर दोगे, अगर इस काम को इसके ऊपर पोस्टपोन कर दोगे तो फाइनल में पोस्टपोन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फाइनल एग्जाम आ जाएंगे यहाँ पर, ये आपके एग्जाम है, एग्जाम, ये एग्जाम आ जाएंगे। एग्जाम के ऊपर थोड़ी काम पोस्टपोन करोगे, यहाँ पर तुमको पढ़ना पड़ेगा ना। काम को कभी पोस्टपोन मत करना। सेकंड जो चीज, यहाँ पर थर्ड जो चीज है, इस चीज को पोस्टपोन मत करना, क्योंकि आगे पोस्टपोन करते आगे कुछ नहीं है। ये 3 चीजें बस, पहले को दूसरे पे कर दिया, ठीक है मान लिया, दूसरे को तीसरे पे कर लिया, ठीक है मान लिया, फिर जो तीसरे का जो लोड है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो बड़ा वाला काम हमको करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर फ्री टाइम जो है ना, ये फ्री टाइम, ये फ्री टाइम, ये फ्री टाइम, फिर ये फ्री टाइम को यहाँ पर देना होगा। फिर वो फ्री टाइम भी गया, और काम का जो वर्कलोड था उसके अंदर भी आप दबे हो। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर ये वर्ड हमारे पास आते हैं। ये स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, ये बाद में आएगा। कब आएगा, जब वर्कलोड बढ़ जाएगा, फ्री टाइम मिलना बंद हो जाएगा। और साथ साथ के अंदर नेगेटिविटी तो आ ही रही है, नेगेटिविटी को तो कोई रोकेगा नहीं, ये नेगेटिविटी तो आ रही है, नेगेटिविटी तो आ रही है। नेगेटिविटी को रोक कौन रहा था, फ्री टाइम। और फ्री टाइम आपने कहां दे दिया, काम में दे दिया, तो नेगेटिविटी भी आ गई, काम भी आ गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब एक पहाड़ बन गया इतना बड़ा सारा। इस पहाड़ को खत्म करना फिर एक इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं होता पर लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत समझ में आ रही है, यही चीज यार बोलना चाहता हूँ। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, एक छोटी सी वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक सीखी है। और मैं क्या कर रहा, एक्चुअली मैं क्या कर, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट ईयर से कर लेता और अगर सेकंड ईयर से जो मैंने स्टार्ट किया वो अगर मैं फर्स्ट ईयर में कर लेता, तो शायद ये चीजें अपन 1 साल पहले बात कर चुके होते, आप मुझसे 1 साल पहले जुड़ चुके होते अपने चैनल से। मतलब बात समझ में आ रही है। तो चीजों को ध्यान रखो। देखो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मतलब बिल्कुल घूमना जाना बंद कर दो, एक कमरे में बंद हो जाओ, नहीं, एक कमरे में बंद रहकर भी दिन भर काम करना, वो भी एक एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह वहां से भी पैदा होता ही होता है, ठीक है। पर बस जाओ, घूमो, दोस्तों के साथ घूमो, पर लेकिन हर जगह जब आप जाते हो, हर टाइम को आप यूज करते हो, उसको सीखो, वहां से कुछ ना कुछ सीखना है हमको। ऐसा नहीं कि बस वेस्ट कर दिया टाइम, ठीक है, एक दिन पूरा गए, शाम को सुबह निकले और शाम को फिर घर आ गए, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया। हमने उसके अंदर सीखा क्या, कुछ प्रोडक्टिव हो गया? ध्यान रखना, हर दिन में चलो मत करो आप, हर महीना, 1 महीना निकला, 1 महीना निकलने के बाद दूसरे महीने की स्टार्टिंग के अंदर एक कॉपी और पेन लेकर बैठो। हर महीना निकला, दूसरे महीने की स्टार्टिंग के अंदर इसमें देखो कि आपने जो पास्ट मंथ, पिछला जो महीना गया है, उसके अंदर आपने क्या क्या सीखा और क्या ऐसा काम किया जो आपके आगे आने वाली फील्ड के अंदर, आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई करो, हम आर्किटेक्चर बनने, हम आर्किटेक्ट बनने जा रहे हैं, उस आर्किटेक्ट की फील्ड के अंदर आपने क्या ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम किया लास्ट मंथ के अंदर, या आपने उस नेगेटिविटी को ही टाइम दे दिया, फ्री टाइम को टाइम, वो नेगेटिविटी दे दिया, फ्री टाइम को यूटिलाइज ही नहीं किया, नेगेटिविटी डोमिनेट कर गई। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर चीज के अंदर एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लाइफ लेसन है फर्स्ट ईयर का, और ये स्पेशली बात करूँ तो आर्किटेक्चर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे बात करूँ, सबसे वर्कलोड आर्किटेक्चर में होता है फर्स्ट ईयर में, उससे बराबर मैं नहीं मानता किसी और ब्रांच में होता होगा। आर्किटेक्चर के अंदर बहुत वर्कलोड होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, पर उस वर्कलोड के बीच में टाइम भी मिलता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम भी मिलता है, पर मोस्टली 99.99% स्टूडेंट्स उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। और ये चलो ये चीज ठीक है, एक कुछ मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग में चीजों को करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप यहाँ पर क्या करोगे, आप फ्री टाइम को यूज करोगे। देखो हम कॉलेज में नए एंटर हो रहे हैं, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप पूरे दिन काम में लगे रहो, ठीक है, थोड़ा घूमो फिरो, सब करो। स्टार्टिंग का 1 मंथ 2 मंथ, इस 2 मंथ के अंदर चलो मैंने आपको छूट दे दी, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 मंथ के अंदर आप कॉलेज में एंटर हो गए, आप जाके घूमो फिर, आपको जो करना हो करो, ठीक है। मतलब आप लोगों से मिलो, लोगों को पहचानो, ठीक है। सबसे पहले हमको पहचानना भी जरूरी होता है कि कौन से दोस्त या कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीजें हमारे लिए बुरी है। जिस कॉलेज में इन्वायरमेंट में हम जा रहे हैं, उस इन्वायरमेंट कैसा है, आप 1-2 महीने लो, उसको देखो, करो। ऐसा नहीं कि पूरे साल भर आपने उसी में निकाल दिया देखने करने में, फिर सेकंड ईयर में सोच रहे हो कि हाँ यार फर्स्ट ईयर के अंदर तो ऐसा था। ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग 1 महीना 2 महीना कॉलेज देख लिया, घूम लिया, फिर लिया, पता चल गया कि मेरे लिए ये चीज अच्छी है, मेरे लिए ये चीज बुरी है, मुझे आज के बाद यहाँ नहीं जाना है, मुझे आज के बाद यहीं जाना है, बस ये चीज करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग 2 महीने कर लोगे, एनालाइज कर लोगे चीजों को, उसके बाद अपना एक गोल सेट कर लो कि मुझे फर्स्ट ईयर खत्म होने तक ये अच्छी CGPA बनानी है, या फिर ये काम को अच्छे से करना है। मुझे खेलना पसंद है तो शाम को रोजाना आधा घंटा 1 घंटा खेलने को देना है, मुझे इस टीम के अंदर जाना है, मुझे इस क्लब को ज्वाइन करना है, मुझे डांस पसंद है, कमरा बंद करके नाचने लग गए, डांस करने लग गए, मुझे गाना पसंद है, कमरा बंद करके गाना गाने लग गए। चीजें बहुत सारी होती है करने के लिए। प्रायोरिटी बना लो, मतलब एक प्रायोरिटी ऑर्डर फिक्स कर लो अपने
काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। काउंसलिंग के अंदर हम कॉलेज की से प्रायोरिटी करते हैं और प्रायोरिटी के अंदर कॉलेज को फिल करते हैं तो कितना सोचते हैं कि यार एमएनआईटी जयपुर को ऊपर रखूँ, एनआईटी रूरकेला, एनआईटी ट्रिची, एसपी दिल्ली को ऊपर रखूँ, नीचे रखूँ, एसपी भोपाल, एनआईटी रूरकेला, भैया कैसा है कंपैरिजन करके बताओ। कितना सोचा हमने यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर चॉइसेस फिल करते वक्त। यहाँ पर क्यों नहीं सोचते यार, हर चीज के अंदर अपना प्रायोरिटी ऑर्डर फिक्स कर दो कि हाँ ये चीज में करनी है, इसके बाद मुझे ये चीज करनी है, इसके बाद मुझे ये चीज करनी है, और क्या मैंने वो कल जो काम किए वो अभी मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखो एक बार में कोई चीज पॉसिबल नहीं होती। मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग के अंदर आप ये सब चीज करने लग जाओ, पर हाँ आप स्टार्टिंग में घूम रहे हो, जैसे मैंने बोला 1 से 2 महीने घूमो फिरो, चीजों को पहचानो, पर बस फिर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लो कि हाँ मेरा टाइम ये रहने वाला है, इतने टाइम को मुझे इसको देना है, इतना टाइम मुझे इसको देना है, यहाँ से मुझे ये चीज सीखनी है, इतने टाइम में मुझे ये चीज करनी है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यही देखो हर एक बार में कोई बड़ा काम नहीं हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे आपको ये चीज करनी है, आप ये नहीं कि आपने एक स्टार्टिंग 1 महीने स्टार्ट करा तो आपको कुछ रिजल्ट मिल गया, ये नहीं होगा। आपने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर के अंदर, आप सीख रहे हो, चीज आपसे नहीं हो रही, आप सीख रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, साइड में कोई भी अलग काम करना जा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, चीजों को लोगों को सिखा रहे हो, चीजें नहीं समझ में आ रही, सीख रहे हो, पूरा जोर लगा रहे हो, पूरा 101% दे रहे हो, तो रिजल्ट गारंटेड आपको सेकेंड ईयर में रिजल्ट मिल जाएगा। पर लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर से अगर ट्राई करोगे तो आपको सेकंड ईयर में रिजल्ट मिल जाएगा, पर लेकिन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सेकंड ईयर के अंदर ट्राई कर रहे हो फिर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे अभी रिजल्ट मिलने लग जाए, फिर सेकंड ईयर में ट्राई करोगे तो आपको थर्ड ईयर से रिजल्ट मिलेगा, थर्ड ईयर में ट्राई करोगे तो फोर्थ ईयर से मिलेगा। हो सकता है थर्ड ईयर में ट्राई करो तो फोर्थ ईयर के अंदर इतना ज्यादा कुछ एक अलग ही माहौल हो जाए कि आपको फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर तो पूरा साल निकल जाए, पूरी कॉलेज लाइफ ही निकल जाए। मैं एक आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर मेरी पूरी फैमिली के अंदर नया बंदा हूँ, मेरी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड है, मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क से किसी जुड़ा हुआ कोई नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और अधिकतर वही, कोई बताने वाला नहीं था, कोई कुछ करने वाला नहीं था। बस गए सीनियर्स की बात सुनी और उसके अंदर सुनते सुनते करते गए, पर इसके बाद फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद पता चला कि हाँ एक्चुअली के अंदर यार गलती कर दी। तो बस ट्राई करो चीजों को और अच्छा करने की कोशिश करो। देखो ऐसी बात नहीं है हमेशा कभी डिमोटिवेट मत होना, हमेशा मोटिवेट करो और लोगों को मोटिवेट करो, खुद भी मोटिवेट रहो। और इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर। इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर है। देखो ऐसे नहीं होता कि हम कहीं सेमिनार हमने लिया, कॉलेज के अंदर सेमिनार हुआ, आपके अंदर आधा घंटा जोश आ गया बढ़िया कि हाँ मैं जाके फोड़ दूंगा, घर पे जाके वो कर दूंगा, आए खाना खाया सो गए, कल सुबह वापस नॉर्मल हो गया। यही होता है, ये होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक इंटरनल मोटिवेशन अपने आप के अंदर तभी आता है जब आप धीरे धीरे चीजों को एनालाइज करोगे कि क्या यार मैं जो अभी तक कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही में मेरे लिए कुछ काम आ सकता है नहीं आ सकता है, क्या जिन चीजों को मैं टाइम दे रहा हूँ वो क्या सही में मेरे लिए काम की है या नहीं है, क्या उसके अंदर मुझे कितना काम को हटाना है साइड में, कितना मेरे लिए काम का है। ठीक है, तो इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त करते, ज्यादा आपको टाइम लूंगा पर लेकिन बस यही जरूरी चीज है। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, क्या वीडियो चाहिए बोलो, कमेंट करो नीचे, आपके लिए हर वीडियो यार लेकर आऊंगा, नो टेंशन। किसी भी लेवल की किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है मेरे बेझिझक कमेंट कर दो वीडियो के नीचे। तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आगे प्राइवेट मुझे कमेंट कर दो कि हाँ भैया मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको वहां पर सोल्यूशन दूंगा। सोल्यूशन आपको मिलेगा, बात आपसे करूंगा, बात आपको आगे होकर मुझे मैसेज करना होगा यार। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करो जो भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, हर टॉपिक के ऊपर बात करें। शायद वीडियो खत्म करते और मिलते हैं अपने के लिए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो, जाओ और जाकर लगा दो पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, क्योंकि यू विल बी द नेक्स्ट विनर। जय हिंद, वंदे मातरम।